Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Study Group. Today's our topic is present indefinite tense. Tenses का सबसे पहला tense है. इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ता है, ती है, ते है वगैरह। यानी जिन सेंटेंसेस के लास्ट पे ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाए वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। इज़ इट क्लियर? इसका फॉर्मूला देखने से पहले हम एक बात नोट कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं। 3 तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। एक तो वो जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिसमें ना नहीं की बात हो रही होती है, ना कोई सवाल पूछा जा रहा होता है, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट होती है। जैसे मैं कहती हूँ मैं दूध पीती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, या मैं खाना खाती हूँ। इससे इनकार तो नहीं है ना बात से कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। तो मैंने कहा मैं खाती हूँ खाना, बिल्कुल सिंपल है, नहीं वाला भी नहीं है, नहीं की कोई बात नहीं हो रही, ना इनकार की बात हो रही है, ना सवाल की कोई बात हो रही है। तो ये मेरा कौन सा जुमला है? बिल्कुल सिंपल। इसको हम कहते हैं सादा जुमले। और आज हम जो कर रहे हैं ना, वो सबसे पहले सादा जुमलों के लिए ही प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करना सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प से सादा जुमले किस तरह बनाए जाते हैं। फिर है नेगेटिव। नेगेटिव कहते हैं जिसमें किसी चीज़ का इनकार किया जा रहा हो। यही मैं खाना खाती हूँ सादा जुमला है। इसी को अगर मैं नेगेटिव में करूँ तो मैं कहूँगी मैं खाना नहीं खाती हूँ। ठीक है। एंड पे ती है तो आ ही रहा है, ता है, ती है, ते है। इससे तो पता लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन अंदर नहीं का इस्तेमाल हो गया तो ये कौन सी टाइप आ गई है? मनफी जुमलों वाली, या फिर दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं नेगेटिव। ठीक है। और थर्ड टाइप है, अगर मैं इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करूँ, देन राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव। Some people says is interrogative, but it is not right. The right pronunciation is interrogative. ठीक है। इसको उर्दू में हम बोलेंगे सवालिया फ़िक्रात या फिर सवालिया जुमले। मैंने मिसाल दी मैं खाना खाती हूँ, उसी को अगर मैं इंट्रोगेटिव में करूँ तो आएगा क्या मैं खाना खाती हूँ, और इनके एंड पर क्वेश्चन मार्क भी आता है। खैर वो बात की बात है। उसके बाद ये बात हमें पता चल गई। आज हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सॉल्व करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो सादा जुमलों के लिए कैसे इस्तेमाल होता है। बिल्कुल सादा जुमलों के लिए। और ये बात आप नोट करें कि नेगेटिव सेंटेंसेस हों, अफर्मेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, जैसे भी सेंटेंसेस हो उनके एंड पे आना ता है, ती है, ते हैं वगैरह ही है। इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे पहले हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो एक दफ़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, यानी जो पर्सन या एनीबॉडी हु इज़ डूइंग वर्क, हु इज़ डूइंग एक्शन, उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक है। जो काम कर रहा है ना, उसको हम काम करने वाले को हम सब्जेक्ट का नाम देते हैं। जो फेमस हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो 7 होते हैं: आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ठीक है। और साथ आता है सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। इन सब्जेक्ट्स के अलावा भी या तो सिंगुलर्स में बात होगी या फिर प्लूरल्स में बात होगी। सिंगुलर्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अ बॉय या फिर अ गर्ल, एक लड़की या एक लड़का ना, ये सिंगुलर है। एक चीज़ की जब हम बात करते हैं ना, अ चेयर फॉर एग्जांपल, आई से अ चेयर, अ टेबल, एक चीज़ की बात करें ना, यह है हमारा सिंगुलर, ये सिंगुलर। लेकिन इसी तरह अगर मैं कहूँ 2 चेयर्स या मोर देन 2 चेयर्स, मोर देन 2 टेबल्स, जिसमें मैं
इन शॉर्ट्स यहाँ पे टू और मोर देन टू थिंग्स की बात की जाए उसको हम कहते हैं प्लूरल्स, ठीक है। तो आई, वी, दे, यू और सब प्लूरल्स के साथ कोई भी एस ई एस का एडिशन नहीं होती, ठीक है। मैंने ई एस बना के क्रॉस लगाया, इसका मतलब एस ई एस की ये फॉर्मूला जो है ना, इसके लिए एस ई एस वाली क्रॉस हो जाती है। बस हम इनकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए क्या याद रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर्स के लिए हम क्या एस एंड ई एस की एडिशन करते हैं। इनके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस सी एस प्लस ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? अब बात यह है कि हम किन के साथ एस लगाएंगे, किसके साथ ई एस लगाएंगे। ये बात करने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ एस या ई एस, या फिर इन सिंपल ई एस किसके साथ लगेगा। वोवल्स आपको याद होंगे, वोवल्स होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। इनके साथ हम ई एस लगाएंगे, यानी इससे पहले एस ई एस से पहले हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे, यानी वर्ब लिखते हुए हमने कोई ऐसा वर्ड लिखा कि जिसके लास्ट का वर्ड है ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई एक आ जाएगा ना, तो फिर हमने किसकी एडिशन करनी है साथ। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड आ जाता है गो, तो एंड पे क्या है, ओ आ रहा है ना, वर्ब है ये गो, जाना, एंड पे क्या आ रहा है, ओ। तो वोवल्स में से एक साउंड है ना, तो इसके साथ हम किसकी एडिशन करेंगे, ई एस की। इज इट क्लियर? अदरवाइज ऑल, ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स के साथ हम एस की ही एडिशन करेंगे, ई एस की बस इनके साथ। चलें अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेते हैं। पहला है हमारे पास, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें बताएं, स्कूल जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ना, तो मैं इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, एंड स्कूल क्या होगा, जाया कहाँ जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है ना, तो ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे जाना जो है, जाना ही काम है ना। और आप ये बात याद रखें कि उठना, बैठना, सोना, जागना ये सब काम ही है। अगर कोई ये कहता है कि मैं खाना भी खा रहा हूँ ना, या मैं खाना खाता हूँ, तो खाना भी एक काम है, इसी तरह जाना भी एक काम है। यहाँ पे जाना क्या है, वर्ब। चलिए अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। बताएं आप। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा फॉर्मूले की हेल्प की थ्रू। सबसे पहले क्या आएगा, आई, उसके बाद फर्स्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी, वर्ब। बताएं आप इसमें क्या, अभी मैंने बताया जाना, यहाँ पे क्या है, वर्ब। वर्ब की क्या ट्रांसलेशन आएगी, गो, गो कहते हैं ना जाने को। वर्ब, यहाँ पे वर्ब जाना है जिसकी इंग्लिश गो है, आई गो। और अब क्या आएगा, अब मैंने ये बात आपको पहले ही बताई है कि जहाँ पे सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू में से कोई एक या प्लूरल्स यूज़ हो जाए, उसके साथ हम एस सी एस का इजाफा नहीं करते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या यूज़ हुआ, आई, तो इसके साथ हम एस या ई एस की एडिशन नहीं करेंगे, तो ये आएगा ही नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, स्कूल। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन आप ये देखें, स्कूल कोई डेस्टिनेशन है ना, या मंजिल कह सकते हैं, या हम उसकी तरफ जा रहे हैं। या जैसे मैं कह दूँ कि आई गो टूवर्ड लाहौर, या हम की तरफ। आपने अक्सर और इस ट्रेन का सफ़र किया होगा, तो अक्सर ट्रेन में आवाज़ आ रही होती है ना, ये ट्रेन फ़लाँ स्टेशन से फ़लाँ की तरफ जा रही है। तो की तरफ के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं ना, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो की तरफ के लिए यहाँ टू की एडिशन होगी हमेशा। अगर हम ये कहें कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, या मैं लाहौर जाता हूँ, या ऐसा भी कोई जुमला आएगा, या कराची, या किसी मंजिल की तरफ, या किसी लोकेशन पर हमने पहुँचना हो ना, तो उसके साथ हम टू की एडिशन करते हैं, उस वजह से आएगा
टू, तो क्या बनेगा, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट है हमारे पास सूरज मगरिब में गुरूब होता है। क्या, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सूरज है सब्जेक्ट हमारे पास और वो गुरूब हो रहा है, यानी मगरिब, और गुरूब कहाँ पे हो रहा है, मगरिब में। मगरिब की गुरूब होना जो है वो उसका ये काम है सूरज का। सूरज क्या है, सब्जेक्ट, और गुरूब होना उसका क्या है, वर्ब, और मगरिब क्या है यहाँ, ऑब्जेक्ट। तो इसकी क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन बनेगी, सन। लेकिन आप ये देखें कि सन तो एक नेचुरल चीज़ है ना, जैसे खाना खाना भी एक नेचुरल चीज़ है। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना उनके साथ हम दी की एडिशन करते हैं। चलिए आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं है। द सन, फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गुरूब होना। गुरूब होने की इंग्लिश होती है सेट, ठीक है, लेकिन सेट। लेकिन आप ये बात देखें, सन एक सिंगुलर है ना, और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि ऑल सिंगुलर्स के साथ ही, शी, इट, इन सब के साथ एस की एडिशन होनी है। तो इसका मतलब सन एक सिंगुलर है, एक ही सूरज है ना दुनिया में, ये 2 3 4 5 तो नहीं है। तो सन क्या है, सिंगुलर, इसके साथ एस का इजाफा हमने करना है। लेकिन सोचने की बात यह है एस लगाएं या एस लगाएं। तो आप देखें सेट वर्ब जो हमने लगाया सेट, टी आ रहा है ना, तो टी लास्ट वर्ड हमारा वर्ब का क्या है, टी। तो देखते हैं वोवल्स में तो कोई नहीं है, ए ई आई ओ यू, इनमें से तो कोई भी नहीं है ना, मैंने बताया था अगर इनमें से कोई आ जाए तो हम एस लगाएंगे, अदरवाइज क्या लगाएंगे, एस। तो क्योंकि टी वोवल नहीं है तो इसके साथ किसकी एडिशन होगी, एस की। इज इट क्लियर। द सन सेट्स, अब बताएं किस में गुरूब हो रहा है, वो मगरिब में हो रहा है ना, तो मगरिब जहाँ पे हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट, लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये जुमला आपने बहुत दफ़ा सुना भी होगा कैजुअल यूज़ में, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही जुमला है और आज हमने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी सीख ली है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ठीक है, कोई अपने बारे में बात कर रहा है, कैजुअल यूज़ में हम इसकी बात कर लेते हैं। अक्सर ही हम कहते हैं ना, जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी जाना होता है मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। ठीक है, मतलब हम अक्सर इन अल्फाज को उर्दू में अक्सर बोलते रहते हैं। तो आप देखें इसके एंड पे क्या आ रहा है, ता हूँ, ता है, मैंने बताया ता है, ती है, ते हैं, इसकी पहचान है प्रेजेंट डेफिनेट की। तो और इसमें नहीं का इस्तेमाल भी नहीं है, सवाल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एफर्मेटिव है। इनको भी इसी फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे। इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट, फिर उठना क्या है, वर्ब, एंड उठा कब जा रहा है, सुबह सवेरे ना, तो सुबह सवेरे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, सब्जेक्ट क्या है, मैं, इसकी इंग्लिश है आई, फिर क्या आएगा, उठना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है ना, तो उठने की बात क्या है, मतलब हम बहुत जल्दी उठ रहे हैं ना, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज़ है, वो होता है, वो क्या है, गेट अप। क्या, गेट अप, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है, आई गेट अप। फिर जल्दी उठ जाते हैं ना, अर्ली, आई गेट अप अर्ली। और ऑब्जेक्ट क्या है, इन द मॉर्निंग। और एक बात आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तो मैं तो एक सिंगुलर है, इसके साथ एस के एडिशन क्यों नहीं की। तो इसकी वजह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आई हुई दे यू के साथ एस या एस की एडिशन नहीं होनी। तो इसकी क्या इंग्लिश होगी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास अली दूध पीता है। ठीक है, यहाँ पर अली क्या है, काम करने वाला सब्जेक्ट, अली क्या है, सब्जेक्ट, और पीना क्या है, वर्ब, और किस चीज़ को पिया जा रहा है, दूध को, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो आप बताएं इसके साथ क्या आएगा, अली। सबसे पहले हम देख चुके हैं कि इसकी ट्रांसलेशन
और इसका फॉर्मूला उसके थ्रू क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, अली। फिर क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पीना। पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक, बल्कि ड्रिंक लिखेंगे ना, हम कहते हैं ना ड्रिंक ले आओ, तो पीने की हम इंग्लिश क्या करते हैं, ड्रिंक। हम अक्सर टीचर से जब परमिशन लेते हैं हम कहते हैं ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, पानी पीने जा सकता हूँ। पानी पीना, दूध पीना, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है, ड्रिंक करते हैं ना, ड्रिंक यूज़। पीने की इंग्लिश क्या है, ड्रिंक। अब बात यह है इसके साथ SES आना है कि नहीं, तो हम देख चुके हैं ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर्स के साथ S या ES की एडिशन होनी है। तो इसका मतलब अली एक सिंगुलर है ना, अली या सारा या कोई एक सिंगल वर्ड, एक आदमी या एक लड़का या काम कर रहा है ना, तो इसके साथ S की एडिशन, S या ES की एडिशन होनी है। लेकिन हम वर्ब का लास्ट वर्ड देख लेते हैं, क्या है, के। लेकिन यहाँ तो हमने देखा AEIOU, इन पांचों में से तो कोई भी नहीं आ रहा, अगर आता तो हम साथ क्या लगाते, ES। लेकिन वोवल्स नहीं आ रहे, के वोवल नहीं है, तो इसके साथ किसकी एडिशन होगी, S की। अली ड्रिंक्स, साथ लास्ट पे हमारे फॉर्मूले का पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दूध की इंग्लिश होती है मिल्क। क्या है, अली ड्रिंक्स मिल्क, अली दूध पीता है। द नेक्स्ट इज, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। बहुत अच्छा जुमला है। आप बताएं, हम ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, 2 से ज़्यादा लोग हैं ना, हम सब, पता नहीं हम में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, लेकिन वही है इसकी, वही क्या है यहाँ, सब्जेक्ट, या फिर हम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब पढ़ना क्या है, वर्ब। और अखबार की पढ़ा किसको जा रहा है, न्यूज़पेपर को ना या अखबार को ना, तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश करते हैं, सब्जेक्ट क्या फॉर्मूला था, मेरे साथ रिवाइज करें, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वी। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी, वर्ब देखें आप, क्या है, पढ़ना। तो आप बताएं, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, ठीक है, रीड ही होती है ना, रीड बुक, किताब पढ़ना, हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, वी रीड। अब क्या आएगा नेक्स्ट, अब आप ये देखें SES की एडिशन होनी है कि नहीं, तो हम पहले ही देख चुके हैं, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल्स के साथ SES की एडिशन नहीं होनी, तो इसका मतलब SES की एडिशन नहीं होनी, सब बस हम न्यूज़पेपर ही लिखेंगे, यानी बस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वी रीड न्यूज़पेपर। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, वी रीड न्यूज़पेपर। हर रोज़ पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, डेली, ठीक है। मैं अगर हर रोज़ की या कल की बात करूं, या हम कल अखबार पढ़ते हैं, या इस तरह की कोई बात करूं, तो टुमारो, यस्टरडे, डेली, एवरीडे, इस तरह की जो वर्ड्स है ना, ये लास्ट पर आते हैं, ठीक है, ये लास्ट पर आते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आया होगा, यानी हमने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सॉल्व करना सीखा, और हमने इसकी उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन बनानी सीखी। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल आंसर यू एंड ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी हर मिस्टेक दूर कर सकूं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।